किरदार से फैला है इस्लाम जमाने में। कुछ लोग ये कहते हैं मेरे दोस्तों कि हम अपने मुल्क से मोहब्बत नहीं करते। जब भी इलेक्शन आवे 5 साल के बाद तो हमें बार बार ये कहा जाता है कि इसको सरहद के पार भेज दिया जाए। ये वहां के रहने वाले हैं। मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि राहत इंदौरी ने कहा था कि मैं किस मिट्टी का हूं यारो मेरी पहचान लिख देना, कफन के एक एक कोने पे हिंदुस्तान लिख देना, सजानी हमें एकता की घर की दीवारें, कहीं मैं राम लिख दूं तुम कहीं रहमान लिख देना। ये राहत इंदौरी ने कहा। हमने तो अक्सर ये कहा है कि लहू जितना बदन में है सब ईमान वाला है, मगर जालिम समझता है कि पाकिस्तान वाला है। मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूं कि जो ये कहते हैं कि सरहद पार चले जाए, कि सरहदों पर भेज, सरहद पार की बातें न कर। ये 1.5 टांग का मुजाहिद हसनैन हबीबी कर रहा है, 2 टांग वाले का क्या आलम होगा, है कि नहीं। सरहदों पर भेज, सरहद पार की बातें न कर। वाह, देखिए हमारे नेताजी मचल गए। हाँ, ये है, यही हिंदुस्तान की खूबसूरती है कि मजहबी हमारा धार्मिक प्रोग्राम होता है और हम अपने बिरादराने वतन को बुला के इज्जत से नवाजते हैं, सम्मान देते हैं। माशाल्लाह। मैं ये भाई साहब का तो नाम नहीं जानता, लेकिन आप उमेश भाई, मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूं कि कृष्ण मेमोरियल हॉल के अंदर मैंने नीतीश कुमार को ये 4 मिसरे दिए थे, आज मैं आपको देना चाहता हूं कि साकार हो तो भेष बता क्यों नहीं देते, साकार हो तो भेष बता क्यों नहीं देते, अरे राम हमें अपना पता क्यों नहीं देते, हम कागजी रावण को हर साल जला देते हैं, तुम भीतरी रावण को जला क्यों नहीं देते। ये पैगाम पहुंचना चाहिए मेरे दोस्तों। मैं पढ़ रहा था ये शेर कि सरहदों पर भेज, सरहद पार की बातें न कर, हम करेंगे सबसे पहला वार पाकिस्तान पर। सरहदों पर भेज, सरहद पार की बातें न कर, हम करेंगे सबसे पहला वार पाकिस्तान पर। अब ये मुजाहिद हसनैन हबीबी दाढ़ी टोपी रखकर मदरसे का प्रोडक्ट होकर ये शेर पढ़ रहा है कि सबसे पहले हम पाकिस्तानियों के छक्के छोड़ाने के लिए तैयार है। अब इंडिया टीवी वाले दिखाए, कहां गए दलाल लोग बैठे हुए हैं, ये दिखाएंगे नहीं, लेकिन जब कभी कोई शेर पढ़ते तो उसको उल्टा दिखाकर इंडिया टीवी पर दिखाना शुरू कर देंगे, है कि नहीं। हाँ, इधर जो कुछ लोग खड़े हैं भाई, आप लोग इधर आ जाए, इंशाल्लाह बैठ जाएंगे। देखिए मेरे दोस्तों, एक बात बता दूं, न ये मेरे बाप की महफिल है, न आपके बाप की महफिल है, बल्कि रसूल पाक की महफिल है कि नहीं। अब एक शेर दाग दूं, कितने हजरात हाथ उठाइए जो सुनना चाहते हैं। माशाल्लाह, एक शेर सुन लीजिए कि दरे रसूल पे हमने बड़े बड़े देखे, आए हाय मेरी जान बोल दीजिए। अगर आप दाद नहीं दीजिएगा शायर को तो उनको कमी आ सकती है। मैं अनाउंसर हूं, मैं दूसरे को दाद ही देने के लिए आता हूं, तो आप नहीं दीजिएगा, मैं खुद ही दाद दे दूंगा, कहूंगा वाह 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 वाह, आए हाय क्या बात है। फिर थोड़ी देर के बाद कहूंगा वाह रे मैं क्या करूं। जब आप दाद नहीं देंगे तो मुझे भी ये ड्यूटी अंजाम देना पड़ेगा, है कि नहीं। शेर देखे कि दरे रसूल पे हमने बड़े बड़े देखे, गुलाम बनते हैं कैसे खड़े खड़े देखे। दरे रसूल पे आप ये मत देखिए कि ये 1.5 टांग का आदमी है, मैं सबसे फास्ट चलता हूं। 2 टांग का आदमी जितना सफर नहीं किया होगा, अल्लाह का करम है मेरे दोस्तों को, मैं 1.5 टांग पे पूरा हिंदुस्तान घूम लिया, बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी गया। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दोस्तों, मुल्क हिंदुस्तान की कोई ऐसी फ्लाइटें नहीं है जो नाते रसूल के सदक़े में मैंने उसे 1.5 टांग से रोद न दिया दी। ये मैं बता रहा हूं आपको, आप देखते हैं अच्छी तरह से। इसीलिए मैं कहता हूं मेरे दोस्तों के मुजाहिद लाख काला है मगर मगरूर थोड़ी है, मुजाहिद लाख काला है मगर बेनूर थोड़ी है, अपाहिज पांव से है जहन से माजूर थोड़ी है, अपाहिज पांव से है जहन से माजूर थोड़ी है। अरे हजारों मील की दूरी बता कर क्यों डराते हो सच्चा इश्क दिल में तो मदीना दूर थोड़ी है। तो आप थोड़ा सुन के बताइए तो इंशाल्लाह आपको तो वो इंशाल्लाह सुना के जाऊंगा कि इंशाल्लाह आप बरसों याद रखेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि पिंडाल को एक आध हाथ ऊपर और कर दूं, लेकिन थोड़ा सुनेंगे तब। दरे रसूल पे हमने बड़े बड़े देखे, गुलाम बनते हैं कैसे खड़े खड़े देखे। अरे अजब है इश्क जो बीमार उठ नहीं सकता, वो चाहता है मदीना पड़े पड़े देखे। अजब है इश्क
जो बीमार उठ नहीं सकता वो चाहता है मदीना पड़े पड़े देखे। मैं बड़े अदब के साथ आइए मैदान खिताबत की जानिब चलते हैं। मुकर्रिरों की फहरिस्त बहुत तवील है, उसमें से एक नाम का इंतखाब करते हैं और बड़े अदब के साथ जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती हुमायूं कासमी नदवी साहब दामत बरकातहुमुल आलिया से गुजारिश करते हैं कि आपको आधा घंटे का वक्त दिया गया है। मुझे उम्मीद है कि इस 30 मिनट के अंदर 30 घंटे की गुफ्तगू आप करके जाएंगे। मैं बड़े अदब के साथ हजरत से गुजारिश कर रहा हूं कि हजरत तशरीफ लाए और अपनी कीमती बातों से हम सामईन को नवाजें। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्न सय्यदना व हबीबना व शफीअना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तुल्क़ू बिअयदीकुम इला तहलुका सदक़ल्लाहुल अज़ीम वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न लिजसदिका अलैका हक़्क़ा व इन्न लिअयनैका अलैका हक़्क़ा व इन्न लिज़ौजिका अलैका हक़्क़ा औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हज़रात, प्रोग्राम को जनाब नाज़िम इजलास ने और हमारे मेहमान शायर जनाब अशफाक बहराइची साहब ने बहुत ही दिलचस्प बना दिया है। हम इन दोनों हजरात का सबसे पहले शुक्रिया अदा करते हैं। अबू दाऊद शरीफ की हदीस है कि वो बंदा खुदा का क्या शुक्रिया अदा करेगा जो लोगों का शुक्रिया अदा नहीं करता है। ये प्रोग्राम इन दोनों बुज़ुर्गों की वजह से जो नौजवान हैं, दुआ कीजिए कि अल्लाह इनको नौजवान ही रखे, कहिए आमीन। तो ये प्रोग्राम हमारा शबाब पर जा चुका है। इब्तदाही में तो इंतहा का क्या आलम होगा, इस पार का ये आलम है तो उस पार का आलम क्या होगा। अभी बहुत ही मौक़र शख्सियत नमाज इशा से पहले स्टेज पर जलवा अफरोज़ थी। जनाब हज़रत मौलाना नबी हसन साहब मज़ाहिरी मुद्दज़िल्लुहु अल-आली वो कह रहे थे, जहेज़ के ताल्लुक़ से उनका बयान हो रहा था। हमें क़ुरआन के उन्वान पे गुफ्तगू करनी थी और हमने लिखा भी है, लेकिन हज़रत वाला की तकरीर के बाद जहन हमारा उस बहन आयशा की तरफ चला गया जो अहमदाबाद की बेटी ही नहीं पूरे उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी थी। उन्होंने साबरमती नदी के अंदर छलांग लगाकर ख़ुदकुशी की है और इसमें भी मामला जहेज़ का बनता है। जहेज़ के लिए उनको सताया जा रहा था, अज़ियत दी जा रही थी, उनके घर वालों को परेशान किया जा रहा था। उसका अंजाम ख़ुदकुशी पर पहुंचा। ख़ुदकुशी हम और आप जानते हैं इस्लाम में एक हराम काम है, लेकिन सोशल मीडिया पर बग़ैर सनद के और बग़ैर तरबियत के मुफ्तियों की इस वक्त कसीर तादाद है जो उनकी ख़ुदकुशी के बाद बहन आयशा को जहन्नम धकेलने की कोशिश कर रहे थे। देखिए, हमारा जो काम है वो काम हम नहीं करते हैं, जो काम हमारा नहीं है वो काम हम करने लगते हैं। अल्लाह को ये अमल पसंद नहीं है। जिस तरह तकब्बुर ये खुदा का अमल है, अल्लाह बड़ा है। हर नमाज में शुरू में अल्लाह की बड़ाई करते हैं, 5 वक्त अज़ान में अल्लाह का नाम लेते हैं, अल्लाह की तहमीद करते हैं, अल्लाह की किब्रियाई करते हैं। सारी इबादतें अल्लाह की बड़ाई से शुरू होती है और अल्लाह की बड़ाई पर मुकम्मल होती है। अज़ान का मामला वही है, नमाज का मामला वही है जो अल्लाहु अकबर के अल्लाह से शुरू होता है, अल्लाह पर मुकम्मल होता है। लेकिन एक आदमी है
जो वो जब बड़ा बनता है, बड़ा बनने की कोशिश करता है, तो अल्लाह ताला ने कहा है कि लोगों, अल किब्रिया और रिदाई, ये तकब्बुर मेरी चादर है, अगर कोई मखलूक इसको ओढ़ता है तो मैं उसको बर्बाद कर देता हूँ। इसलिए मखलूक होने का काम, अल्लाह का बंदा होने का काम अल्लाह के बंदों को, हमको और आपको, बुजुर्गों को, नौजवानों को, भाइयों को, सबों को करना चाहिए। कोई खुदा की खुदाई में शरीक होने की कोशिश ना करे। कितने लोगों ने बहन आयशा के बारे में ये लिखा कि वो जहन्नम में चली गई, उसको किसने हक दिया? किसी को जहन्नम का सर्टिफिकेट देने का, किसी को जन्नत में भेजने का। ये अल्लाह का काम है। अल्लाह जिसको चाहता है जन्नत नसीब करता है अपनी रहमत से, और जिस पर चाहता है अपना गज़ब नाजिल करता है और दोज़ख का मुस्तहिक बना देता है। तो मेरा ये काम था कि हमें खुदकुशी हराम कहना था, लेकिन हम खुदकुशी हराम तो नहीं कह रहे हैं, लेकिन जन्नत और जहन्नम लोगों को भेजना शुरू कर दिया है। ऐसे मुफ्तियों की कसीर तादाद है। क्या बईद है कि बहन आयशा को जन्नत नसीब हो जाए और जो लोग उनको जहन्नम भेज रहे थे वही कहीं जहन्नम रसीद न हो जाए। अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए। कहिए आमीन। हजरात, खुदकुशी हराम है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, बुखारी शरीफ की हदीस है कि आक़ा मदनी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो आदमी खुद को पहाड़ पे से गिराता है उसी तरह और अपने को हलाक कर लेता है, तो वो शख्स जहन्नम में भी इसी तरह जहन्नम की आग में खुद को गिराता रहेगा। ये अमल हमेशा करता रहेगा। किसी ने लोहे के हथियार से अपने पेट को घोंपा है तो जहन्नम के अंदर भी ये वो अमल हमेशा करता रहेगा। खा वो ईमान वाला है, उसकी सज़ा है। और मुस्लिम शरीफ की हदीस हज़रत तुफैल बिन अम्र दौसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं। वो ख़ुद वाक़या बतलाते हैं कि हम लोग हिजरत किए मक्का से मदीने की तरफ, और हिजरत इबादत का नाम है जिसके बाद अल्लाह तमाम गुनाहों को बख्श देता है। उन्होंने कहा कि मेरे साथ एक साहब और हिजरत किए, मदीना गए, बीमार हो गए, बीमारी का सब्र न हो सका, उन्होंने अपनी हाथ की उंगलियों के जोड़ काट लिए, जिस्म से खून बह गया और उसी में उसका इंतकाल हो गया। हज़रत तुफैल कहते हैं कि मैंने उनको ख्वाब में देखा और बड़ी अच्छी हालत में देखा। पूछा कि भाईजान, अल्लाह ने तेरे साथ क्या मामला किया? तो उन्होंने कहा कि हिजरत के बदले अल्लाह ने हमें मग़फ़िरत दी, माफ़ किया, लेकिन देखा कि हाथ ढका हुआ है। उन्होंने कहा कि हाथ को माफ़ नहीं किया, और ये कहा कि जिस चीज़ को तुमने अपने हाथ से ख़राब किया है उसको मैं ठीक नहीं कर सकता। कहिए सुबहान अल्लाह। अल्लाह की ज़ात पाक है, अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। कहिए आमीन। तो अल्लाह के रसूल को जब ये वाक़या बतलाया गया तो अल्लाह के रसूल ने हाथ उठा के दुआ की कि अल्लाह उनके हाथ को भी माफ़ कीजिए। ज़ोर से बोलिए आमीन। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, जब किसी मुसीबत के वक्त कहीं किसी को देखा तो आपने हाथ उठाकर उनके लिए दुआएं की हैं। कब्र में अजाब हो रहा है, आपने उनके लिए दुआएं की है। ये सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ना हम किसी के लिए दुआ करते हैं, ना शुक्रिया अदा करते हैं। तो हमें ये काम कहना था कि खुदकुशी हराम है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम की है। ये इस्लाम में खुदकुशी की इजाज़त नहीं है, ना उम्मीदी भी इस्लाम में कुफ्र है। ये खुदकुशी कहाँ से इस्लाम में घुस आई है जो हमारे नौजवान भाई कर रहे हैं और नौजवान बहनें कर रही हैं। औरत इस्लाम के अंदर जिसके कदमों में इस्लाम ने जन्नत रख दी है, उस औरत के साथ आका मदनी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले क्या बर्ताव हो रहा था, फ्रांस की तहजीब क्या कहती थी, जापान की तहजीब क्या कहती थी, चीन क्या कहता था। उस वक्त फ्रांस के अंदर ये औरतों को ये कहा जाता था कि ये औरत एक ऐसी चीज़ का नाम है जिसके अंदर आधी रूह होती है।
जापान के अंदर औरतों के बारे में यह अकीदा था कि औरतों के अंदर रूह इंसानी रूह नहीं है, शैतानी रूह है। और चीन के अंदर तो ये अकीदा था कि औरतों के पास अपनी कोई रूह ही नहीं है, बल्कि इसके पूरे जिस्म के अंदर एक शैतान कार फरमा है। तो इस्लाम ने औरतों को मकाम दिया, उसको जन्नत उसके कदमों में रखी। बच्ची है तो उसको बिशारत से कहा, बुशरा कहा, और एक बच्ची की तरबियत और तालीम पर जन्नत का टिकट दिया। और खुद आका मदनी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मन कानत लहु उन्ता फलम यइदहा वलम युसिर वलदहु अलैहा अदखलहुल्लाहुल जन्ना। एक बच्ची की तरबियत करने वाला, उसकी तालीम का इंतज़ाम करने वाला, उस बच्ची के साथ हुस्न सलूक का मामला करने वाला, और बच्चा और बच्ची में तफरीक करने वाला अगर कोई गार्जियन है, अगर कोई गार्जियन ऐसा है जो बच्चा और बच्ची में तफरीक करता है, तो फिर इस टिकट से, जन्नत के टिकट से महरूम रहेगा। आका मदनी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस तो ये कहती है कि वो बच्चा और बच्ची में तफरीक ना करता हो बहैसियत औलाद, इसलिए कि बच्ची भी उसकी औलाद है और बच्चा भी उसका, बेटा भी उसकी औलाद है। बल्कि मसला मसाइल जब निकलिए तो मुफ्ती साहब के पास मसला जब मालूम कीजिएगा, अगर बेटा है बेटी है, ऐसी सूरत में एक ही आदमी को अगर तालीम तरबियत का इंतज़ाम वो शख्स उठा सकता है, उसका खर्चा उठा सकता है, तो मुफ्ती साहब आपको मसला बताएंगे कि ऐसी सूरत में बेटी को पढ़ाना है, इसलिए कि एक मर्द पढ़ेगा तो एक फ़र्द पढ़ेगा, और एक बेटी पढ़ेगी तो एक ख़ानदान पढ़ेगा। कहिए सुभान अल्लाह। तो आका मदनी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत को जिसके पेट के अंदर कोई दूसरी अमानत जब आ जाती है, तो अल्लाह के रसूल ने कहा है कि अगर उसको तकलीफ़ में आह ऊह की आवाज़ भी आती है तो उसको सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह के अज्र से इस्लाम ने बदल दिया है। ज़ोर से बोलिए सुभान अल्लाह। पैसा तो नहीं मांग रहे हैं ना, बुखल से काम ना कीजिए, अभी इब्तदाई है जलसा, तो हमें इब्तदाई जलसे में कुछ ऐसी बातें करनी होगी, करवानी होगी, जिससे हमारा जलसा शबाब हो जाए। तो ये इस्लाम ने औरतों को, जब वो बच्चा पैदा होता है, वो अमानत दुनिया में आती है, तो उस वक्त ये कहा कि वो बच्चा जिस तरह धुला धुलाया है, उसी तरह औरत भी धुली धुलाई है, गुनाहों से उसको पाक कर दिया जाता है। गोया कि माँ का मुकाम इस मुकाम पे पहुंचा कि वो अदना लड़की नहीं है, अब माँ बन चुकी है, उसके जन्नत कदमों में डाल दी गई है। फिर हमारी ये बहनें क्यों खुदकशी कर रही है, हमारी ये माएँ क्यों खुदकुशी कर रही है, ये मामला कहाँ से दर आया है, ये चीज़ कहाँ से इस्लाम में घुस आई है। इस्लाम ने औरतों के कदमों में जन्नत डाला है, औरतों की तरबियत, बच्चियों की तरबियत पे जन्नत है, बच्चियों के, औरतों की तकलीफ को जिक्र और तस्बीह का अजर दिया है। ये चीज़ कहाँ से आई है, ये वही तहजीब है। यूरोप की ग़ुलामी पे रज़ामंद हुआ तू, मुझको तो गिला तुझसे है, यूरोप से नहीं है। ये मगरबी तहजीब है, जहाँ पे एक इंसान को अगर वो तकलीफ में रहता है तो कत्ल बजज़्बे रहम, गोया कि लाइसेंस दिया जाता है कि वो आदमी अपने को हलाक कर सकता है। यूरोप की तहजीब ये कहती है कि एक इंसान अगर तवील बीमारी में परेशान है तो नशे का इंजेक्शन लगाकर जमीन को उसे पाक कर दो, ये यूरोप की तहजीब कहती है। अगर कोई इंसान तकलीफ में है, वो बाज़ाब्ता कानूनी इजाज़त हासिल है कि वो मर सकता है, लेकिन इस्लाम में कोई अगर मरता है तो इस्लाम उसको हराम कहता है अपने हाथ से जो अपनी जान को लेता है, इसलिए कि इस्लाम कहता है कि तुम्हारी जान ये तुम्हारी नहीं है, तुम्हारा जिस्म ये तुम्हारा नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से अमानत है। आज साइंस इतनी तरक्की कर चुकी है कि एक आदमी का बाल अगर नाखून ले ले, उस पर साइंस तहकीक करती है और उसके नस्ल का पता बतलाती है। अगर किसी मुर्दे की हड्डी को ले लिया जाए, उसको लेबॉर्ट्री के अंदर डाला जाए, उसकी तहकीक की जाती है, उससे अंदाज़ा हो जाता है कि ये आदमी 100 साल पहले इंतकाल किया है। लेकिन क्या कोई साइंस इस चीज़ की तहकीक आज तक कर सका है कि ये रूह क्या चीज़ है, रूह कहाँ से आती है, रूह कहाँ जाती है। कुरान कहता है वयसअलूनका अनिर रूह कुलिर रूह मिन अम्रि रब्बी,
वो लोग आपसे सवाल करते हैं रूह क्या चीज़ है, कहिए ये अल्लाह के हुक्म का नाम है। कोई साइंस की मजाल नहीं है कि इंसान के जिस्म के अंदर वो रूह डाल दे, और किसी की मजाल नहीं है कि वो रूह निकाल दे, इसलिए कि ये अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह की अमानत है। इस अमानत में खयानत की इजाज़त किसी को नहीं है। कोई ये कहता है कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, तो इस्लाम में नहीं चलेगी। कोई ये कहता है कि मेरी रूह है, मैं खत्म कर दूं, मैं कत्ल कर दूं, तो इस्लाम में इसको इसकी इजाजत नहीं दी गई है। बल्कि इस्लाम ये कहता है कि लोगों, ये अल्लाह की अमानत है, अल्लाह ने तुमको वदियत की है। इस अमानत में खयानत करने वाला ये मुसलमान नहीं है, बल्कि गैरों के तरीके पे चलने वाला है, यूरोप की गुलामी कर रहा है, मुशरिकाना तहजीब से वो आशना हो चुका है। आका मदनी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ये कहती है, मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली, इस तरह हमने ज़िंदगी बसर कर ली। अल्लाह के रसूल की सुन्नत ये कहती है, इस दुनिया के अंदर हालात का मुकाबला करना है, इसलिए कि अल्लाह की तरफ से ये अमानत जो तुमको दी गई है, इस अमानत में खयानत करने की इजाज़त किसी को नहीं है। हमें आज समझना होगा इस्लाम के फ़लसफ़ा को और खुल कर के बोलना होगा। हम यही कहते रहे हैं कि नशा हराम है, हम यही कहते रहे हैं कि दवा करना है ज़रूरी है, बल्कि इस्लाम तो ये कहता है कि इबादत भी जायज़ नहीं है जो जिस्म और रूह के लिए तकलीफ़ का सामान हो। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। आका मदनी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद का वाक़या है। अल्लाह के रसूल के अहद में कुछ सहाबा ने यह अहद किया कि हम दिन में रोज़ा रखेंगे और रात में हम जो है इबादत करेंगे। तो आका मदनी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, फला तफ़अल या अब्दुल्लाह, फला तफ़अल, ए अब्दुल्लाह, तुम्हारे ताल्लुक से इस तरह की बातें सुन रहा हूँ, और सुन लो, इन्न ले जसदी का अलैक हक़्क़ा, तुम्हारे जिस्म का तुम पर हक है, तुम्हारी ये दोनों आँखें जो दी गई हैं इनका भी तुम पर हक है। इन्न ले ज़ौजिका अलैक हक़्क़ा, तुम्हारी बीवियों का भी तुम पर हक है। ला रहबानियत फ़िल इस्लाम, इस्लाम में ये पंडित बनने की गुंजाइश नहीं है। कोई अगर रात भर इबादत करना चाहे तो क्या गलत है, लेकिन इस्लाम मना करता है ऐसी इबादत से जो जिस्म के लिए तकलीफ का सामान बन जाए। वो इबादत जो रूह की तकलीफ का सामान बन जाए, ऐसी इबादत से भी मना करता है। इस्लाम का फलसफा ये कहता है। इस्लाम में दवा इलाज करना है। इस्लाम का फलसफा ये कहता है कि दवा करनी है। अरे दवा क्यों करनी है? दवा इसलिए करनी है कि अगर दवा नहीं करोगे तो अल्लाह की अमानत में खयानत का अंदेशा है। अल्लाह की तरफ से ये रूह तुमको अमानत है, ये जिस्म अमानत है। अगर दवा नहीं करोगे तो जिस्म को तकलीफ पहुंच सकती है, रूह को तकलीफ पहुंच सकती है। इस तरह से अल्लाह की अमानत में खयानत का मुर्तकिब कहलाया जा सकता है। जो अल्लाह की अमानत में खयानत करता है वो मुस्लिम नहीं है, वाक़ा मदनी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती नहीं है, वो अल्लाह के रसूल का दीवाना नहीं है, वो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मतवाला नहीं है। इसलिए कहा कि ये तवक्कुल के खिलाफ नहीं है बल्कि ऐने तवक्कुल है। एक सहाबी का वाक़या है कि वह आया और ऊँट को बांध दिया, ऊँट को खुला छोड़ दिया। अल्लाह के रसूल ने कहा कि अरे ऊँट को बांध दो। कहते हैं कि अल्लाह के रसूल, या रसूल अल्लाह तवक्कल तो अल्लाह, अल्लाह के रसूल मैंने अल्लाह पे तवक्कुल किया। कहा कि अरे ऊँट को बांध दो फिर तवक्कुल करो। ये तवक्कुल का मजाक है कि ऊँट को खोल दिया है और फिर जो है अल्लाह यानी तवक्कुल का मजाक करना है, असबाब इख्तियार करना। ये इस्लाम ऐने इस्लाम है, असबाब पर भरोसा करना ये इस्लाम नहीं है। इसलिए अल्लाह ताला ने दिखाया है मौजज़ात के हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बगैर बाप के पैदा किया। दिखाना था कि खुदा जब पैदा करने पे आता है तो उसको बाप की ज़रूरत नहीं है। यहूदियों के दिमाग के अंदर जरासीम समा गया था। वो ये कहता था कि सीढ़ी होगी तो तब ऊपर जाएगा, दवा होगी तो तब शिफा होगी। तो अल्लाह ताला ने उस वक्त उनके इलाज के लिए उसके जरासीम की, जो कोरोना वायरस से ज़्यादा ख़तरनाक जरासीम है, मादियत का जहर उसके दिमाग में बस गया था, वो जरासीम बस गया था। तो अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथ में वो शिफा दी कि बग़ैर दवा के जो है इलाज हो रहा था, और बग़ैर सीढ़ी के अल्लाह ने आसमान में उठा लिया
और बगैर बाप के अल्लाह ने पैदा किया कि देखो अल्लाह जब चाहता है तो बगैर बाप के पैदा करता है, अल्लाह जब चाहता है तो बगैर दवा की शिफा देता है, अल्लाह जब चाहता है तो बगैर सीढ़ी के आसमान पे उठा लेता है। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। यह अल्लाह की ताकत है। तो हम दवा इसलिए करते हैं कि अल्लाह की अमानत जो जिस्म है, अरे इसके अंदर रूह है, हाथ है, उठ रहा है, ये कहां से उठ रहा है, कौन सी ताकत है, कौन सी बिजली है, कौन सा करंट है, कौन सा पावर है, कौन सी ताकत कहां से आ गई। ये चार चार उंगलियां हैं, अगर इसी में से रूह निकल जाती है तो ये इंसान पड़ा रहता है। उंगलियां बेकार है, पांव है लेकिन चल नहीं सकता है, हाथ है लेकिन उसको उठा नहीं सकता है। तो अल्लाह की अमानत, रूह को तकलीफ न पहुंचे, जिस्म को तकलीफ न पहुंचे, इसी अमानत में खियानत से बचना है। इस्लाम अमानत में खियानत की इजाजत नहीं देता है, इसलिए दवा हम करते हैं। अच्छा, सारे लोग ये कहते हैं कि नशा हराम है, नशा हराम है, बल्कि आज तक रुकू और सजदे को हमने नहीं समझा कि रुकू क्यों किया जाता है। अल्लाह हम सबको फहम नसीब करे। जोर से कहिए आमीन। इंशाअल्लाह आपका जलसा तारीखी होगा। ये दोनों नौजवान इतने बुजुर्ग आ गए हैं कि हमको तो लगता है कि ये तारीखी जलसा हो जाएगा। रुकू करते हैं लोग और मोबाइल में देखा कि पीछे से चप्पल से पीट रहा उसको। रुकू में गया, पीछे से चप्पल से पीट रहा है, बुढ़वा भी देख के हंस रहा है, बच्चा भी उसको देख के हंस रहा है, इसलिए कि वो रुकू को नहीं समझ रहा है। जबकि रुकू इसलिए की जाती है, उलमा किराम कहते हैं कि जरा सर को, कमर को सीधी रखिए और गिलास एक पानी का रख दिया जाए तो वो टिका रहे। मतलब कि अल्लाह तेरे अहकाम को उठाने का अहद करते हैं। मेरी पुश्त आपके सामने हाजिर है। इन्ना अरज़नल अमानत अलस समावात वल अर्द फअबैन अन यहमिलनहा वहमलहा वअशफक़ना मिनहा वहमलहल इंसान इन्नहु काना ज़लूमन जहूला। ए अल्लाह, अहकाम रख दीजिए, हम उठाने के लिए तैयार है। और सीधा खड़ा होकर बतलाता है। जो रुकू में अहद किया था ना, उस पर सीधा खड़ा भी है। अब आदमी जो है चोंच उठाता है, उलमा किराम कहते हैं तादिल अरकान वाजिब है, इसके बगैर नमाज। चोंच उठाया और चला गया कि वो कहता है कि हम सीधा खड़ा नहीं है, टेढ़ा खड़ा है। तो सीधा खड़ा होना चाहिए। रुकू के बाद सीधा खड़ा होकर यही बतलाना होता है कि हमने जो अहद लिया था उस पर सीधा खड़ा है। तो हम लोग रुकू के बाद सीधा खड़ा होंगे ना इंशाअल्लाह, कि टेढ़ा खड़ा होंगे कि टेढ़ा कायम है। तो नशा इस्लाम में इसलिए जायज़ नहीं है कि नशा जिस्म को कमज़ोर करती है, रूह की तकलीफ़ का सामान बनती है और गुनाहों की अम्मा है। आक़ा मदनी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि अल्लाह के हुकूक को भी वो ज़ाया करता है, बंदों के हुकूक को भी ज़ायद करता है। मन शरीबल खम्र तरक सलाह व वक़ा अला उम्मिही व अम्मतिही व खालतिही और कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हुकूकुल इबाद की वो धज्जियां उड़ाता है, वो अल्लाह के हुकूकुल्लाह की भी धज्जियां उड़ाता है। जो शराबी है, जो नशा करता है, कुल्लु मुस्किर हराम कुल्लु मुफ्तिर हराम, हर वो चीज जो जिस्म को कमजोर करने वाली है, जो रूह को तकलीफ पहुंचाने वाली है, इस्लाम में जायज नहीं है। इसलिए कि ये अल्लाह की अमानत है। शराब पीने वाला नौजवान दारुल क़ज़ा का चक्कर लगा रही है उसकी बीवी और उसकी खुशदामन और उसका खुसर, इसलिए कि वो जवान जो है खोखला हो चुका है, उसके अंदर की रगे फड़क नहीं रही है, वो रगे फारूकी उसका जवाब दे चुकी है। वो शख्स कमजोर है, देखने का तो नौजवान है लेकिन अंदर से उसके छिलका, ऊपर से छिलका है, गूदा का कहीं अता पता नहीं है। मसाइल आ रहे हैं, शादी नाकाम हो रही है। पता ये चला कि ये शराब हमारे जो नौजवानों को खोखला करती है, उनको रूहानी तकलीफ पहुंचा रही है, जिस्मानी तकलीफ का सामान है। इसलिए इस्लाम ने कहा कि कुल्लु मुस्किर हराम, ये शराब हराम है। इसलिए कि अल्लाह की अमानत में यहाँ भी खयानत हो रही है। बोलिए सुभान अल्लाह। अल्लाह ने इसीलिए हराम। कोई बोले कि हम तो मुखिया, हम गिट्टी खेवे करेंगे, मिट्टी खेवे करेंगे। मिट्टी सुअर है क्या? मिट्टी खिंजीर है? अलकतरा खेवे करेंगे? अलकतरा खा रहे हैं लोग। नाली बनाते हैं, मालूम हुआ कि वहां पे जो है बांस काट के डाल दिया और सरिया खा लिया। उतना बड़ा सरिया खाएगा आदमी जिंदा रहेगा? बोलिए तो न रहेगा जिंदा। मुफ्ती के पास पहुंचेगा तो वो कहेगा कि सरिया खाना भी जायज न है, हालांकि ना वो खिंजीर है न नशा है। इसलिए कि वो सरिया खाएगा तो आदमी बचेगा? बोलिए ना, नहीं बचेगा। तो कैसे बचा हुआ है? अरे उसकी नस्लें बर्बाद है,
उसकी उन्होंने जिस चीज को आबादी का सामान रखा समझ रखा है वो बर्बादी का सामान है। उनके बच्चे उनकी बातें नहीं मान रहे हेलो। हैं, उनकी बीवी उनकी बात नहीं मान रही है, उनके रिश्तेदार उनसे खुश नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि अल्लाह उनका खुश नहीं है। सरिया खा रहा है, अलकतरा खा रहा है, गिट्टी खा रहा है, मिट्टी खा रहा है, जो चाहता है वो खा रहा है। की एक लड़की जिसका उम्र 4 वर्ष है, बच्ची है 4 वर्ष की, है ना, 4 साल की किसी की बच्ची है तो वो आकर के अपनी बच्ची को ले आइए, ले लीजिए। कहाँ है बच्ची भाई? हाँ, कार्यालय से बोल रहे हैं। तो बच्ची किसी की अगर गायब हुई है तो बच्ची लेके जाइए। हाँ, हेलो हेलो, इसलिए ये जायज नहीं है। सबिस्ता नाम की एक बच्ची जिसकी उम्र 4 साल है, उस पर थोड़ा नजर रखिए। अगर किसी को मिल जाए तो यहाँ मदरसे का जो काउंटर बना हुआ है उस पर लाकर पहुंचा दे। तो ये जायज इसलिए नहीं है कि ये अमानत में खयानत करने वाली चीज़ है। तो हजरात, हम ज़्यादा देर तक आपके बीच में नहीं रहेंगे। बहुत सारे अकाबरीन हमारे दरमियान आए हुए हैं, तो हमें ये जानना होगा मस्जिद तकवा की मस्जिद से ये पैगाम है कि आक़ा मदनी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस कहती है और कलीमा ये हमने पढ़ा है, वो कलीमा कहता है। ईमान मुजमल हमने पढ़ा है, ईमान मुफस्सल हमने पढ़ा है। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरी वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि ताला वल बासी बादल मौत। हमने तकदीर के लिए कसम खाई है, तकदीर अच्छी भी होगी तो भी हम ईमान में रहेंगे, और तकदीर बुरी भी मिली हमें, हालात का सामना हुआ तो भी हम ईमान लाते हैं। अगर हालात अच्छे रहे तो भी मैं मुसलमान हूँ, हालात बुरे रहे तो भी मैं मुसलमान हूँ। आक़ा मदनी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत कहती है, तूले गमे हयात से घबरा न ए जिगर, ऐसी भी कोई शाम है जिसकी सहर न हो। हर शाम के बाद सुबह आती है और हर नाउम्मीदी के बाद उम्मीद जागती है। मुसलमान नाउम्मीदी इसलिए कहते हैं कि नाउम्मीदी कुफ्र है। तो आइए मस्जिद तकवा के इस स्टेज से, तकवा मस्जिद के इस स्टेज से हमें मुत्तकी बनाने जितने भी रजाकार हैं अपने अपने जगह फिर चले आवे, अपने ड्यूटी को अंजाम दें। अरे भाई, एक मिनट मुफ्ती प्रोग्राम साहब, खराब होगा। मौलाना एक मिनट, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये बीच में जब बड़े अकाबिर उलमा बोल रहे हो तो ये इससे ज्यादा कुरान हदीस से बड़ी दलाइल वो दे रहे हैं क्या? ये बदनज़मी हो रही है भाई, इसको बंद कीजिए। ऐलान यहाँ से किया जाएगा, या तो जलसा 2 जगह हो रहा है, एक उधरे कर लीजिए। तो आइए, बस इख्तिसार के साथ मेरी बात खत्म होने जा रही है। मैं अपनी जगह लेने से पहले कोशिश करता हूं कि हक अदा कर दूं, इसलिए कि पहले खतीब की हैसियत से मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि इस बैनर का भी मुताला मैं कर लूं कि मस्जिद तकवा मस्जिद से ये एक ऐलान है। और आक़ा मदनी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस कहती है, कुरान कहता है, बल्कि नमाज कहती है, रोज़ा कहता है, ज़कात कहती है। खुद रमज़ान का महीना आ रहा है, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। तकवा ये इंसान के लिए बतलाया कि तमाम इबादतों का खुलासा तकवा है। ये आज का इस्लाह मुआशरा भी इसलिए हो रहा है कि हमारे अंदर तकवा पैदा हो जाए, और हर मोमिन जो मुत्तकी है वही अल्लाह का वली है। अल्लाह हम सबको अपना वली बना दे, ये हमें समझना है। नमाज के बारे में बात होगी, ज़कात के बारे में बात होगी, और इस्लाह मुआशरा के ताल्लुक़ से जितनी बात होंगी सबका खुलासा यही है, तकवा है। और तकवा के लिए आज हम अहद करते हैं। आक़ा मदनी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस कहती है, मन आता लिल्लाह व मन लिल्लाह व अहब्ब लिल्लाह व अबग़द लिल्लाह फ़क़द इस्तकमल ईमानहु। ऐ लोगों, अगर मुत्तकी बनना चाहते हो, ईमान की तकमील का सामान चाहते हो, तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि आज अहद कर लो
कि हमारा हर देना अल्लाह के लिए होगा। हाथ उठाइए, हर देना अल्लाह के लिए होगा ना इंशाअल्लाह। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। इस जलसे के स्टेज पर जो हम देंगे वो भी अल्लाह के लिए है, लेकिन अहद करके जाइए कि बच्चे के मुंह में लुक़मा भी रखेंगे तो खुदा की कसम मोमिन का कोई काम हल्का नहीं होता है। बल्कि अल्लाह के रसूल ने कहा कि अपने अहल व अयाल पर इदा अनफ़क़ल मुस्लिमु मिन नफ़क़तिन अला अहलिहा यहतसिबुहा कानत लहू सदक़ा। अल्लाह के रसूल कहते हैं कि अगर अपने अहल व अयाल के मुंह में लुक़मा रखता है, सवाब की नीयत भी करता है, तो अल्लाह ताला उसको अज्र से नवाजेगा। ईमान वाला अगर मुत्तकी होना चाहता है तो घर जाएगा। आज अहद कीजिए कि हम बाजार जाएंगे या हम हाट पे जाएंगे, अररिया जाएंगे, जहाँ पे भी हम देंगे तो अल्लाह के लिए देंगे। हत्ता कि बीवी के मुंह में लुक़मा दे रहे हैं या बच्चे के मुंह में लुक़मा दे रहे हैं तो अल्लाह के रसूल की हदीस को याद कर लीजिए। अल्लाह के रसूल ने कहा कि इन्न ले अहलिका अलैका हक़्क़ा, तुम्हारे बच्चों का तुम पर हक है। हम अपने बच्चों के खाने का इंतज़ाम क्यों करते हैं? इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, इसीलिए हम करते हैं। खुदा की कसम खाना भी इबादत है। अब लटकने का ज़माना नहीं रहा कि 40 साल तक अब लटक के रहें, बल्कि हम चलते फिरते इबादत करें। तो हमारा हर देना अल्लाह के लिए होगा। हाथ उठाइए, जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। और हर नहीं देना भी अल्लाह के लिए होगा। जहाँ इस्लाम ने मना किया है वला ताअवुनु अलल इस्मि वल उद्वान, उससे हमको रुक जाना है। नशे पर, मोबाइल पर, गोली पर और इधर उधर बोली पर, डांस पर, नाच पर जो खर्च करते हैं हम नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। किस लिए नहीं करेंगे? अल्लाह के रसूल ने मना किया है। और मुत्तकी मोमिन बनने के लिए ज़रूरी है मोहब्बत अल्लाह के लिए करनी है। बीवी से भी मोहब्बत करेंगे तो अल्लाह के लिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श कदम पर चलते हुए अल्लाह के रसूल ने अम्मा जान हज़रत आयशा से मोहब्बत की है, हंसने का, बोलने का मामला किया है। खुदा की कसम हंसने पर भी इस्लाम में इबादत है। और नफ़रत की तालीम इस्लाम नहीं देता है। मतलब कि कीना रखने वाले का शब बरात की रात में बेशुमार बंदों की बख्शिश हुई, कीना वाले की बख्शिश नहीं हुई। हम एक ईमान वाले के लिए कीना दिल में नहीं रखेंगे, लेकिन गुनाहों से नफ़रत ज़रूरी है। तो ये 4 काम करेंगे ना हम लोग। अल्लाह कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। जो बाहर से आए हैं मेहमान, उनको उनकी कद्र करने की तौफीक अता फरमाए। इसलिए कि अल्लाह के रसूल ने कहा है मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुक्रिम ज़ैफ़हू, जो अल्लाह पर ईमान और आखिरत पर ईमान रखता है वो इन मेहमानों का इकराम करे। हमसे कोई ऐसी गलती और चूक न हो जाए कि ये जलसा हमारा बेकार हो जाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम।